चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का दोस्तों जो 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चला था डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का उसी का पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो सभी के सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहना और एक एक ऑब्जेक्टिव को याद करना है, क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव आप लोग को जो देने वाला हूँ डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में आप लोग को यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे आप लोग को अलग से अतिरिक्त तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग को ग्रामर और दोस्तों बुक दोनों का निचोड़ 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सभी के सही विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहेंगे और जो जो नए नए आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि दोस्तों जो पैटर्न है बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से ओनली फॉर 50% का ही जवाब देना होगा। तो सभी का सही विद्यार्थी एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर कमेंट करना और लास्ट तक बने रहना। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। ठीक है ना, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, ये अपन से पूछा गया है। तो देखो इसका आप लोग आंसर लगाओ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर स्टूडेंट अर्धनारीश्वर पाठ निबंध के लेखक है। इनका जन्म 1908 ईस्वी को सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए टेस्ट वगैरह क्विज वगैरह पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना 45 सेकेंड में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ से educationlecture.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में क्विज भी लगा सकते हैं। यहाँ से दो ऑप्शन है, 12th ISC की और डेली क्विज का। तो यहाँ से 12th ISC पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से पूरा सब्जेक्ट आप लोग PDF पढ़ सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से ओपन जाएगा। तो यहाँ पर भौतिकी पर आप लोग क्लिक करेंगे कोई भी सब्जेक्ट पर, तो पूरा चैप्टर वाइज ओपन हो जाएगा। कोई एक चैप्टर को आप लोग ओपन करना है और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हैं और कम समय में 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आप लोग भी आइए गूगल पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी आएंगे गूगल पर सर्च कर लेंगे educationlecture.com और क्विज वगैरह लगा लेंगे। चलिए फर्स्ट का क्या हो जाएंगे डिएशन, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी नंबर हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है, कितना इजी लेवल का क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी हो जाएगी। तो देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी हो जाएगी डिएशन, उसने कहा था, जो कि दोस्तों इसको कह सकते हैं मील का पत्थर कहानी है डिएशन, मील का पत्थर कहानी जो है उसने कहा था। और ये चंद्रधर गुलेरी के द्वारा लिखा गया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 में हुआ था। ये सब आप लोग बिल्कुल क्लियर रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक पाठ के निबंध के दोस्तों रचनाकार कौन है। देखो शिक्षा के बात क्या है और शिक्षा दोस्तों निबंध है और इसके रचनाकार की बात क्या है। तो आप लोग को पता है इसके लेखक जे कृष्णमूर्ति जो हो जाएंगे, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति जो हो जाएंगे डिएशन, यहाँ से आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा जो पाठ के लेखक है जे कृष्णमूर्ति हैं। क्या हो जाएंगे डिएशन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जो जो विद्यार्थी लगा रहे इसी प्रकार से लगाओ, साथ में एकदम लास्ट तक बने रहो और गूगल पर सर्च करना educationlecture.com और पीडीएफ कोर्स देना चाहते हो, कम समय 400 प्लस करना चाहते हो, यह नंबर आप लोग को दिख रहा है, इसी नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना है। चलिए बहुत अच्छा, सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहो, जल्द ही इंग्लिश का लाने वाला डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गैंग्रीन का उल्लेख हुआ है। देखिए किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया। मेरे प्यारे आप इन लोगों का तो यार वेट करते हैं आंसर का, और आप लोग देने में करोगे देरी तो कैसे होगा। चलिए लगाइए आंसर। चलिए सभी का सही विद्यार्थी लगाए रोज। देखो बिल्कुल करेक्ट है। रोज में दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसमें मालती है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें मालती का पति महेश्वर जो होता है गैंग्रीन नामक बीमारी का दोस्तों इलाज करता है। यानी कि एक गैंग्रीन एक दोस्तों बीमारी ही है, जिससे हम लोग कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, कांटा चुभने से दोस्तों गैंग्रीन रोग होता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिपाही के माँ के रचनाकार दोस्तों कौन है। सभी विद्यार्थी लगाओ, सिपाही के माँ के रचयिता कौन है। सभी विद्यार्थी धमाल मचाओ, एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, मोहन राकेश हो जाएंगे। बहुत अच्छा, देखिए आप लोग अगर ए नंबर ऑप्शन लगाओ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सिपाही की जो माँ होती है दोस्तों, ये आप लोग का मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि आप लोग का बर्मा में युद्ध चल रहा है, जो कि हम लोग अभी म्यांमार के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है ना, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएंगे मोहन राकेश।
देखिए मैंने बोला ना कि आप लोग को बुक के साथ साथ ग्रामर सेक्शन का भी दोस्तों निचोड़ नींबू की तरह लाए हैं। देखो जो खाने योग्य हो वो दोस्तों क्या कहलाएगा। देखिए जो खाने योग्य हो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ना खाद्य पदार्थ। क्या कर सकते हो सर जी, तो खाद्य हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी कि जो खाने योग्य होगा उसे हम लोग खाद्य कहेंगे, और खाद्य के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी जो जो मेरे प्यारे सुनहरे सुनहरे और बेहतरीन तरीके से ऑप्शन नंबर सी लगाए, बिल्कुल करेक्ट। इसी प्रकार से वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों को भी बतलाना है, क्योंकि आप लोग को दोस्तों ग्रामर का भौकाल ट्रिक देने वाला है। सही विद्यार्थी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए कहा जा रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो अनल शब्द की बात किया, पर्यायवाची शब्द आया है, और आप लोग को पता है अनल अनल किसी का नाम होता है, जैसे अनिल, तो यहाँ से अनल शब्द का पर्यायवाची पूछा है मेरे प्यारे। तो याद रखना अनल शब्द जो होता है दोस्तों आग से निकला है दोस्तों, ये पावक वगैरह अनल जो है दोस्तों ये क्या है, ये सब आप लोग को पता है कि दोस्तों आग का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए कहा जाए कि आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची आप लोगों से पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, तो लगा आयुष्मान शब्द जो है दोस्तों यहाँ से आप लोग को इसका पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द पूछा है। चलिए डियर स्टूडेंट बिल्कुल देखे चिरंजीव हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन बैंक के आधारित क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये आप लोग का चिरंजीव हो जाएंगे दोस्तों। जो आप लोग को आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएंगे, चिरंजीव हो जाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि झंझट शब्द का दोस्तों पर्यायवाची क्या होगा। देखो झंझट की बात किया, झंझट दोस्तों आप लोग का यहाँ से पर्यायवाची पूछा है। क्या पूछे हो जी, पर्यायवाची, तो लगाइए आंसर। चलिए सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। देखो झंझट मतलब क्या होता है, झंझट होता है। जैसे बिहार बोर्ड अगर दोस्तों बोल रहा है कि हम 100 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे फाइनल में, अगर दोस्तों मान लीजिए इंटरनेट में अगर 60 हो जाएगा, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट इतने दोस्तों गुस्से में आ जाएंगे कि पटना में प्रदर्शन होने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि झंझट झंझट यानी कि बवाल उठेगा कि सेंटर पे एग्जाम में 100 को पूछा, इंटरनेट में 60 पूछा, तो फाइनल में अब कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो देखो फाइनल में भी दोस्तों 100 पूछेगा, अगर 60 पूछता है तब तो बवाल उठेगा, यानी कि झंझट तो होगा ही। ज्यादा संभावना है कि 100 ऑब्जेक्ट आपके फाइनल में भी रहेगा, इंटरनेट में भी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बवाल हो जाएंगे, जो कि झंझट शब्द का पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो डरावना शब्द का पर्यायवाची पूछा, अपन से पूछा गया डरावना, डरावना शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थी लगाएंगे आंसर, क्या हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। देखो डरावना का मतलब हम लोग कहते हैं भयानक, क्या कहते हैं, भयानक दृश्य, यानी कि डरावना दृश्य। चलो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जैसे कि कोरोना काल दोस्तों कैसा था, डरावना दृश्य था, भयानक काल था, तो यहाँ से कह सकते हो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डरावना दोस्तों शब्द का जो पर्यायवाची होता है भयानक होता है, जैसा दोस्तों कोरोना भयानक रूप लेता उसी प्रकार से भयानक हो जाएंगे डरावना का पर्यायवाची शब्द। चलिए देखो यात्रा शब्द, यात्रा दोस्तों शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। देखो कहते हैं ना यात्रा पर हम लोग गए थे, यात्रा सुखद रही। देखिए यात्रा दोस्तों सुखद रही, सुखद क्या कहेंगे, यात्रा सुखद रही, ये नहीं कहेंगे यात्रा सुखद रहा, अच्छा नहीं लग रहा, यात्रा सुखद रही। इसीलिए स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत बी नंबर जो विद्यार्थी लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से आप लोग का यात्रा जो शब्द हो जाएंगे स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे, तो जो विद्यार्थी इसका बी नंबर ऑप्शन लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए सही विद्यार्थी एकदम खटाखट लगाते जाएंगे। देखो चमक, देखिए चमक शब्द है, देखिए चमक दोस्तों शब्द है वो क्या है। देखो जैसे कहते हैं विराट कोहली के बल्ले में अब भी दोस्तों चमक है, ठीक है रेस्टोरेंट रन मारने में, तो यहाँ से कहेंगे चमक शब्द दोस्तों वो आप लोग का स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा। जो चमक दमक होगा वो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आएंगे। तो जो भी विद्यार्थी है अरे प्यारे पिनारे सुनहरे सुनहरे हाथों से बी नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चमक जो होता है स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि संधि विच्छेद दोस्तों कितने हैं। देखो संधि विच्छेद आप लोग को 3 प्रकार के हैं। देखिए संधि विच्छेद भैया कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार। कौन कौन सर जी, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी कहोगे सर जी स्वर संधि से सबसे ज्यादा पूछता है एग्जाम में, कि व्यंजन संधि से सबसे ज्यादा स्वर संधि से पूछता है। इसमें दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि दोस्तों वो टॉप करता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में। तो याद रखना संधि के भेद करेंगे तो दोस्तों यहाँ से 3 हो जाएंगे, आप लोग को पता होगा। चलिए
देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए पुराण, देखिए पुराण का विशेषण, देखिए डियर स्टूडेंट लाजवाब क्वेश्चन है यार, ऐसा क्वेश्चन को एकदम उड़ा देना है। चलिए बहुत अच्छा, देखिए कहते हैं ना पौराणिक कथा, तो पुराण का दोस्तों पौराणिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि जो विद्यार्थी इसका ए नंबर ऑप्शन लगायो पौराणिक, उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पुराण शब्द का ही मतलब होता है दोस्तों पौराणिक है। अगर धर्म का पूछेगा तो आप लोग को पता है मेरे प्यारे धार्मिक आप लोग लगाओगे, अगर आप लोगों से पूछेगा भारत का तो भारतीय, उसी प्रकार से पुराण का पूछा है तो पौराणिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखो भीड़ शब्द क्या, देखो कहते हैं ना भीड़ क्या बोलते हैं, भीड़ गुच्छा वर्ग, जैसे आप लोग देखिए आप लोग का ट्यूशन वगैरह होगा, जैसे कि आप लोग का एग्जाम वो क्या करेगा, वर्ग हॉल करेगा, हॉल करेगा, उसमें क्या भीड़, और भीड़ दोस्तों आप लोग को संज्ञा पूछा जा रहा है। और आप लोग को पता ये लॉलीपॉप प्रश्न है, समूह का बोध करा रहा है, क्योंकि आप लोग को पता भीड़ यानी कि भीड़ इकट्ठा होती है दोस्तों तो समूहवाचक होता है, यानी कि समूह पूरे समूह का बोध करेगा, उसमें जाति नहीं देखेगा कि पुरुष है कि स्त्री, ये सब नहीं देखेगा मेरे प्यारे। आप लोग याद रखना भीड़ देखेगा वो लड़का हो या लड़की, उससे मतलब नहीं रखता है वो दोस्तों, धर्म भी नहीं देखेगा, ये देखेगा कि दोस्तों भीड़ है बस, वही काफी है दोस्तों यहाँ से समूह का बोध कराने के लिए। और आप लोग को पता है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ग्राम शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, कितना इजी आया है। अरे ग्रामवासियों, देखो ग्रामवासियों नहीं कहेंगे ग्रामीण कहेंगे, क्योंकि ग्रामवासियों का मतलब यहाँ से कुछ विशेषता को भी बतला देता है, तो यहाँ पर विशेषण आप लोग को पूछा जा रहा है, तो आप लोग को सबसे बेहतर जो सेंस निकलेगा डियर स्टूडेंट बिल्कुल, देखो ग्रामीण कहते थे नहीं कहते, ग्रामीण इलाके से लोग ज़्यादा बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि पहले के ज़माने में दोस्तों ग्रामीण ज़्यादा हुआ करते थे, इसीलिए लगा सकते हो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ग्रामवासी लगाओगे तो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे, गांव तो कभी होगा ही नहीं कि ये तो मूल शब्द ही हो गया। तो याद रखना ग्राम का दोस्तों शब्द का विशेषण जो हो जाएंगे आप लोग का यहाँ से ग्रामीण हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए विद्यार्थी जो जो नए नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखिए सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन गायब हो जाएगा। चलिए कहा जाए कि कारक के कितने भेद हैं, देखिए कारक के दोस्तों भेदों की संख्या पूछा, आप लोग को पता है कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान, ये सब पढ़े ना डियर स्टूडेंट, एकदम तो हल्का मचाइए लगाइए आंसर। चलिए बिल्कुल डियर, देखो आप लोग को पता है हिंदी में भी कारक होता है, संस्कृत में भी होता है, लेकिन आप लोग को हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए, ये सब आप लोग पढ़े होंगे तो बिल्कुल तो हल्का मचाएंगे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए कहा जा रहा है यह नया माल है, क्या डियर स्टूडेंट ये कहा जा रहा है यह नया माल है, यह दोस्तों नया शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा गया है, आप लोग को पता है यहाँ पर नए माल की बात किया डियर स्टूडेंट, तो लगाइए आंसर एकदम तो हल्का मचाने डियर स्टूडेंट, इसका तो सभी विद्यार्थी का आंसर है बिल्कुल आएगा क्योंकि विशेषण की बात किया डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को पता है यह नया माल मान लीजिए दोस्तों कहीं से आया, तो यहाँ से समझो यहाँ विशेषता बतला रहा है कि नया माल है, मान लीजिए गया से आया दोस्तों, कोई ट्रांसपोर्ट होकर के यहाँ मान लीजिए पटना आया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ लाने में दोस्तों विशेषता बतला, यानी कि दोस्तों नया शब्द है, नया शब्द जब भी जुड़ेगा तो आप लोग को पता है कि विशेषता बतला दे, क्योंकि माल दोस्तों ये मूल शब्द है और इसका विशेषता आगे ला करके बतला है, किसी संज्ञा का आगे दोस्तों कोई वर्ड अगर किसकी विशेषता बतलाए तो उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि जिसने गुरु से शिक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या है, देखो जिसने गुरु से शिक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द की बात किया, अच्छा शब्द की बात की हो तो यहाँ से देखो जिसने गुरु से शिक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द की बात क्या है, तो हल्का मचाइए आप लोग बिल्कुल डियर स्टूडेंट एकदम बिल्कुल सभी विद्यार्थी लगाए। देखिए जो जिसने गुरु से शिक्षित लिया, देखो दीक्षा लो, देखो जो दीक्षा लेगा दीक्षित, शिक्षा लेगा तो शिक्षित, तो यहाँ से एक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोग का ए नंबर हो जाओगे। कहेंगे सर जी जिसने गुरु से शिक्षा लियो ऐसा लिखा जाना चाहिए, नहीं देखो दीक्षा भी होता है शिक्षा होता है, मेरे यहाँ दोस्तों दीक्षा पूछा गया तो दीक्षा लेकर के चलेंगे, अगर मेरे प्यारे शिक्षा पूछता ना तो हम लोग शिक्षित लगा देते, लेकिन नहीं जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दीक्षा की बात किया तो ऑप्शन नंबर ए। देखो आप लोग गूगल पर अवश्य सर्च करना educationlecture.com, वहाँ से PDF वगैरह डाउनलोड करना, लास्ट में पूरा प्रोसेस। चलिए शिव का उपासक आप लोग को पता है कि शैवा, देखो शैवा ऑप्शन नंबर सी, शैव होता है दोस्तों शैव, ठीक है डेशन शिव जी का उपासक कहलाता है, ठीक है डेशन बहुत अच्छा सभी का सही विद्यार्थी लगा रहे हो मेरे प्यारे प्यारे सुनहरे सुनहरे हाथों से, ऑप्शन नंबर बी, अरे बिल्कुल सही इसी प्रकार से लगाइए आंसर, तो हल्का मचाइए।
देखो गोद में सोने वाला आप लोग को पता है पुत्र, लेकिन ये गलत हो जाएंगी। आप लोग लगाइए, आप लोग का इंतजार करें डियर स्टूडेंट। देखो गोद में सोने वाला दोस्तों आप लोग का अंक साई कहलाएगा। कहोगे सर जी ऐसे कैसे हो सकता है? देखो 2021 में एग्जाम में ये पूछा गया था, आप लोग को पार्ट 10 भी लिखा हो तो 2021 पर आधारित है। और आप लोग को पता है 21 में पूछा गया, ऑलमोस्ट लगभग 90% विद्यार्थी क्या करते हैं, पुत्र लगाते हैं। लेकिन नहीं जी, यहाँ पर पुत्र गोद में सोने वाला जो होता है दोस्तों, किसी के गोद में सो लेगा तो पुत्र कहला जाएगा उसका। अरे मानते पुत्र के समान होगा, लेकिन पुत्र तो नहीं कहलाएगा, वो दोस्तों अंक साई कहलाएगा। पुत्र तो किसी एक का ना होगा, वही ना डेशन, यहाँ से अंक साई कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु के समय पर रहने वाले विद्यार्थी, आप लोग मेरे समय पर चलिए, गुरु के समय पर रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाते हैं? क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट? बिल्कुल देखो गुरु के समय पर रहने वाले को हम लोग दोस्तों देखो गुरुकुल नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं। अरे कहोगे ब्रह्मचारी, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचारी पूछता तो ब्रह्म गुरु के समान रहने वाला ब्रह्म पूछता, ब्रह्म ब्रह्म क्या कहलाता है? ब्रह्मा, तो ब्रह्मचारी हो जाता है। लेकिन नहीं जी, यहाँ पर विद्यार्थी के बाद क्या है, तो अंतेवासी हो जाएंगे, अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जिसका खंडन न किया जा सके, अरे देखिए जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सकते हो वह क्या है? अरे देखो जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय सही होना चाहिए। क्या ऑप्शन इसके लिए कंफर्टेबल है ऑप्शन ढूंढने के लिए? क्या डिएशन आप लोग लगाएंगे अखंडनीय? कोई ऑप्शन में होगा कि नहीं? दीवाने तो ऐसे नहीं, तो हो सकता है डी नंबर पे सात अखंडनीय दिखता है, क्योंकि खंडन न किया जा सके अखंडनीय कहलाता है। देखिए मेरे प्यारे आया भी वैसा ही आंसर। चलिए देखिए मेरे प्यारे, कहा जा रहा है कि जिसका जन्म से पहले हुआ हो, जिनका जन्म पहले हुआ हो, जैसे बड़ा भाई। अरे मान लीजिए आप ही हो सबसे बड़े, तो आप लोग क्या कहलाओगे छोटे भाई के लिए? तो बताइए जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? हल्का मचाइए, क्या आ गया जी भागो। चलिए लगाइए आंसर। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अग्रज का। अरे क्या होता है जी? अग्रज। तो लगाइए ऑप्शन नंबर सी। अब जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, लेकिन नहीं जी अग्रज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है बड़ भाई अग्रज कहलाते हैं, यानी कहते हैं ना अग्रणी, अग्रणी से निकाल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चले लगाते जाएंगे एग्जाम हॉल में तो हल्का मचाए जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ देखिए लगाइए आंसर। कहा जा रहा है कि जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या? देखिए जिसके बिना काम न चले उसके लिए एक शब्द होता है आप लोग का अपरिहार्य, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए ओ सदनिरा किस विद्या के अंतर्गत आएगा भैया? देखिए ओ सदनिरा किस विद्या के अंतर्गत आएगा? देखिए लगाएंगे आंसर। सभी के सही विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से धमाल मचाइए, एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। बहुत अच्छा सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं जी? बी नंबर लगा रहे हैं। देखो बिल्कुल देखो ओ सदनिरा है मेरे प्यारे, इस सदनिरा है ना, ये निबंध है। क्या डियर स्टूडेंट? निबंध विद्या के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखोगे बी नंबर करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ओ सदनिरा दोस्तों जो विद्या है वो आप लोग का निबंध के अंतर्गत आएंगे। ये सब आप लोग को बिल्कुल जुबानों पर याद रखना है। चलिए जयप्रकाश रचित दोस्तों पाठ का नाम आप लोग को पता है कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, यानी कि दोस्तों ये भाषण है संपूर्ण क्रांति का है। ये दिया गया दोस्तों 1974 में दोस्तों, कहाँ? तो पटना में। ठीक है स्टूडेंट, लगाओगे आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से संपूर्ण क्रांति के नारा दोस्तों जेपी नारायण यानी कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी लगाए थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी नंबर। चलिए इसी प्रकार से तहलका मचाइए। देखिए कहा जाए कि बालकृष्ण भट्ट दोस्तों किस युग के रचनाकार हैं? देखो युग की बात क्या भारतेंदु युग करो, अगर दोस्तों काल पूछेगा तो आधुनिक काल, लेकिन यहाँ पर पूछा गया युग, तो यहाँ से आप लोग याद रखना भारतेंदु युग जी। तो यहाँ से 28 का सही विद्यार्थी का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोस्तों भारतेंदु युग के दोस्तों कवि हैं। इनका जन्म आप लोग को पता होगा डियर स्टूडेंट, आप लोग तो तहलका मचाते इसीलिए ना पता है। कितना में हुआ था दोस्तों जन्म? लगाइए तो बिल्कुल सही विद्यार्थी लगाना। इसी प्रकार से आप लोग को तहलका मचाना डियर स्टूडेंट। काफी इजी क्वेश्चन है, सही विद्यार्थी लगाओ, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके। तो बालकृष्ण भट्ट के योग के दोस्तों भारतेंदु युग हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए। देखिए बैर में रामायण, देखिए ये क्या प्रश्न है डियर स्टूडेंट, लाजवाब प्रश्न है। 100% ये प्रश्न एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। कहा जाए कि बैर में रामायण किनकी रचना है? देखो बैर में रामायण की बात क्या है, और बैर में रामायण जो होता है क्या होता है?
चलिए बहुत अच्छा, तुलसीदास इसके रचनाकार हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है बैर में रामायण कवितावली और भी दोस्तों जितने भी, देखो रामायण की बात किया ना तो आप लोग को पता है कि तुलसी जी से दोस्तों ये जो है ना तुलसी दे अपनी बात सीधा राम से ना कह करके दोस्तों सीता से कहवाती है, यानी कि दोस्तों आप लोग को पता है तुलसी दी का संबंध किससे, सीधे राम से। तो ऑप्शन नंबर सी लगा। और का यहाँ पर आप लोग को पता है कि तुलसीदास सीधा बात ना कर करके सीता से कहवाती है। चलिए यहाँ से देखिए बीजा के रचयिता, देखिए मेरे प्यारे, अरे बीजा के रचयिता कौन है? अब इतना इजी आया है तो जुबानों पर आंसर बतलाइए क्या हो जाएंगे। आप लोग का वेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर छोड़ देना डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग का वेट करूंगा बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन के लिए। अरे राइट आंसर सामने दिख रहा लगा देना, ठीक है ना। चलिए रक्षक में कौन प्रत्यय है? देखिए रक्षक, रक्षक देखो रक्षा बोलते हैं, रक्षा बंधन है रक्षा बोलते हैं, तो रक्षक अक अक होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अक प्रत्यय हो जाएंगे। देखो ये सब क्वेश्चन में कोई दोस्तों दम ही नहीं है, काफी इजी होता है। तो यहाँ से कौन सा प्रत्यय लास्ट में लगता है कि शुरू में लगता है बताओ? तो प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगता है, तो यहाँ से रक्षक अक अक, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो बी नहीं है जी, सी नंबर है, ठीक है ना, ध्यान रखना। रक्षक अक अक, तो यहाँ से अक अक, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परलोक शब्द क्या है? देखो परलोक शब्द का उपसर्ग की बात क्या, उपसर्ग आप लोग को सफिक्स देखो पर, यहाँ पर परलोक यानी कि परलोक डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को परलोक नरलोक सब आप लोग को लगाना है। तो परलोक की बात क्या है? यहाँ पर उपसर्ग दोस्तों शब्द के पहले लग करके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो पर ये पर, तो ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी विद्यार्थी ये नंबर लगाए बिल्कुल सही। चलिए ये सब काफी इजी है। चलिए अज्ञान शब्द में उपसर्ग की बात किया, अच्छा अज्ञानी, अज्ञान भैया देखिए यहाँ पर क्या हो देंगे, अज्ञान का पूछे हो दोस्तों तो लगाइए आंसर। अज्ञान में आप लोग को पता है दोस्तों यहाँ पर आ उपसर्ग हो जाएंगे, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम हल्का मचाइए, इसी प्रकार से आंसर लगाइए एग्जाम हॉल में, एकदम क्या कीजिए डंका मचाइए। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल पर से आप लोग सर्च करना educationlecture.com एवरीडे, और वहां पर आप लोग को दोस्तों न्यू अपडेट आते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल। चलिए कहा जा रहा है कि नकलची, नकलची में शब्द का प्रत्यय होगा। देखिए नकलची, देखो नकलची, अरे प्रत्यय देखो नकल 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 नकलची, अरे ची, तो यहाँ पर लगा हुआ है क्या प्रत्यय ची, तो लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, क्या डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि नकल देखो नकल क्या होता है, कॉपी करना, अरे कॉपी करना होता था नकलची पुता, तो चिप प्रत्यय हो जाएंगे कि नहीं जी, बिल्कुल सर जी। देखो यशोधा, यशोधा मैया, ठीक है ना जी, लगाना है कि दोस्तों शांति विच्छेद क्या होगा। देखो यशोधा का देखिए लगाइए, बहुत ईजी है जी, बहुत ईजी है। यशा जोर दा हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा, आप लोग को पता होना चाहिए मेरे प्यारे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह होना चाहिए, जो कि आप लोग को दोस्तों कह सकते हो थोड़ा सा यहाँ से प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ से प्लस माइनस हट गया। देखो यहाँ से आज यशा जोर दा हो जाएंगे, यशोदा हो जाएंगे, आप लोग देख पा रहे ऑप्शन नंबर ए। अरे जो विद्यार्थी लगाते हैं उनको तो मैं बिल्कुल दिल से लाइक करता हूँ, क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन बिल्कुल लगाएंगे आंसर। देखो संसार जैसे कहते हैं ना, अरे संसार तो यहाँ से कीजिए समकार, समजोरकार भैया, देखो समजोरकार, देखो कॉन्सेप्ट को समझो। समजोरकार माँ के बाद दोस्तों अगर आधा माँ के बाद का है तो दोस्तों आंसर में बदलता है, तो यहाँ से संस्कार हो जाएंगे, संस्कार हो जाएंगे ना सर जी, अरे बिल्कुल हो जाएंगे, इसमें कुछ सोच क्यों रहे हो, लगा दो आंसर। संस्कार यहाँ सोचेंगे उसी प्रकार से समझोर सार कहाँ दिया गया जी, समझोर सार। देखो माँ के बाद अगर दोस्तों व्यंजन आए ना वो अनुस्वार में बदलता ही है, अरे माँ के बाद व्यंजन आ जाओ अनुस्वार में बदल जाओ, तो यहाँ से देखो समझोर सार बराबर संसार, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना स्टूडेंट, एकदम हल्का मचाइए ये नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पवन, पवन भैया का संधि विच्छेद करना है। देखिए जो विद्यार्थी पवन नाम के विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नहीं किया अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए लगाएं, चलिए सही विद्यार्थी लगाए। देखो ये आप लोग का दोस्तों क्या कहेंगे दोस्तों, आप लोग का स्वर संधि, देखो औ जोर आ, यहाँ से समझो औ जोर आ बराबर क्या बनता है जी, अरे बा बनता है जी, तो यहाँ से पौ जोर अन बराबर पवन, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन संधि कमेंट करके बतलाना, काफी इजी था। चलिए
उद्योग, देखो उद्योग, उत जोर योग, देखो कैसे समझो यहाँ से, उत जोर योग रटना बिल्कुल दोस्तों सख्त मना है मेरे चैनल पर। उत जोर योग बराबर उद्योग। अब कहोगे कैसे सर जी? अरे पीडीएफ कोर्स में सर विद्यार्थी जुड़े नीचे नंबर दिया हुआ है। देखो उत जोर योग बराबर उद्योग, क्योंकि ताज होता है दोस्तों तीसरे फॉर्म बदल जाता है, किससे फॉर्म? तीसरे फॉर्म। तो यहाँ से ता था दा तो योग या उद्योग, तो उद्योग तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए लगाएंगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। कहा जाए कि कुहासा शब्द, देखो कुहासा शब्द की बात क्या, कुहासा के बाद क्या डिएशन लगाएंगे आंसर। कुहासा शब्द जो हो जाएंगे ये कौन सा शब्द हो जाएंगे? चलिए बहुत अच्छा, देखिए कुहासा लगा हुआ है जैसे कि पुलिंग, देखो इस बार देखो पुलिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा दोस्तों कुहासा शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पुलिंग शब्द। चलो देखो घी शब्द का परिभाषित क्या होगा, देखो कहते हैं ना जी कि सामग्री है, खाने वाला सामग्री घी है, तो देखो घी लगाएंगे आंसर। आप लोग सोचते होंगे कि नाम से पता चला इससे, लेकिन ऐसा नहीं होता, नाम से नहीं हम लोग जज करते उसका औकात। चलिए यहाँ से देखिए घी, घी यानी कि दोस्तों सामग्री वाले है, लेकिन पुलिंग शब्दों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है घी आप लोग को पुलिंग शब्दों के अंतर्गत आता है, तो आप लोग को कहते हैं ना कि ब्रेड में घी लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहाँ से समझो ना डायरेक्ट स्टूडेंट, ये आप लोग का पुलिंग शब्दों के अंतर्गत आता है कुछ सामग्री। यहाँ से आप लोग क्लास 10 में पढ़ा था, देखिए भौकाल ट्रिक लाएंगे, सही विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिए लिंग निर्धारण का। चलिए पंचायत राज में क्या खो गए? पंच परमेश्वर भैया खो गए थे, ठीक है ना। क्या आप लोग सही में लगाना चाहेंगे सिनेमा के, या कोई ऑप्शन और भी लगाएंगे? क्योंकि देखो पंचायती राज में जो खोने वाले थे वो पंच परमेश्वर तो खोए हुए थे, 2022 में पूछा है। अंतोन चेखव की कहानी कौन है? देखो अंतोन चेखव के दोस्तों कहानी पूछा जा रहा है। देखिए अंतोन चेखव की जो कहानी है हमारे, वो क्लर्क की मौत है, यानी कि क्लर्क की मौत। यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्लर्क की मौत दोस्तों अंतोन चेखव की है। चलिए एक लेख और एक पत्र के लेखक दोस्तों कौन सी है? तो यहाँ से सुखदेव, क्या राजगुरु, क्या बिस्मिल खां, तो लगाएंगे आंसर। सब विद्यार्थी लगाओ सुनहरे सुनहरे हाथों से और सब्सक्राइब बटन ठोकते जाएंगे। एक लेख और एक पत्र दोस्तों भगत सिंह ने किसको लिखा? सुखदेव को लिखा, क्योंकि इन्हीं को दोस्तों 3 लोगों को फांसी दी गई थी, राजगुरु, सुखदेव और दोस्तों भगत सिंह को कब दिया गया था? 23 मार्च, वो काली सा दिन दोस्तों 1931 लगता था, हाँ 31 से था वो काला दिन, ठीक है ना स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए हमेशा के लिए दोस्तों क्या हो गए? अमर हो गए भगत सिंह, ठीक है ना। तो याद रखना इन्हें हमें बुकों में जानते आगे भी जानेंगे, तो याद रखना यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सुखदेव को पत्र लिखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जाए कि तेरे कुड़माई हो गई, किस कहानी से संबंध है? देखो तेरे कुड़माई हो गई, देखो यहाँ से तेरे तुड़माई हो गई, क्या दोस्तों? कुड़माई, देखो कुछ लोग तुड़माई पढ़ेंगे इसे, देखना है कुड़माई के बाद क्या था? देखो तेरे कुड़माई हो गई, कौन पूछता था दोस्तों? लहना सी, कौन? अपने किसके दोस्तों? अपने। चलिए ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, उसने कहा था कहानी में दोस्तों, जो होता है दोस्तों कौन? ये मालते क्या बोलते हैं, हाँ ये था ना दोस्तों अपने दोस्तों दोस्त से, यानी कि गर्लफ्रेंड से, ठीक है दोस्तों। बचपन में क्या कहा था? तेरे कुड़माई हो गए, ये आप लोग का कहानी है दोस्तों, उसने कहा था, कहानी से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डियर। आप लोग भी लगाइए इसी प्रकार से, एकदम काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए देखिए कहा जाए कि ज्ञानदेव पति किस प्रशासनिक पद पर थे? देखो यहाँ पर ज्ञानदेव पति की बात का प्रशासनिक पद, यानी कि कौन से प्रशासनिक पद पर थे? देखो प्रशासनिक पद मतलब समझ सकते हो बड़ा अधिकारी, ठीक है दोस्तों। तो सोचो यहाँ से लगाओ करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर आप लोग को पता है प्रशासनिक यानी कि प्रशासन यानी कि कारा अधीक्षक पर थे दोस्तों क्या? तो ज्ञानदेव पति, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी नंबर हो जाएंगे। चलिए कृष्ण शब्द का विलोम आप लोग को पता है मेरे प्यारे, शुक्ल या काला, लगाओगे आंसर, ये दोनों ऑप्शन काट दिया। चलो शुक्ल या काला लगाओ। कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे? 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, कोई एक ही ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए कंफर्टेबल है, तो याद रखना शुक्ल हो जाएंगे दोस्तों। कई बार आप लोग को बात आए हैं जो कि कृष्ण शब्द का दोस्तों पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखो स्तुति, क्या मेरे प्यारे स्तुति, देखो कितना सुंदर लिखूंगा स्तुति, ठीक है दोस्तों। लगाओ स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति का मतलब प्रस्तुति नहीं जी, स्तुति शब्द का मतलब दोस्तों विलोम शब्द पूछा जा रहा है। अरे विलोम मतलब विपरीतार्थक, उसका उल्टा, जैसे कहते ना आज तो कल, उसी प्रकार से उल्टा पूछा जा रहा है स्तुति का।
चलिए लगा तो रहे हैं सभी के सही विद्यार्थी निंदा। देखो स्तुति करना चाहिए लेकिन निंदा नहीं। चलो संध्या शब्द का विलोम आप लोग को पता है कि संध्या जी। देखो संध्या तो यहाँ से आप लोग का रात्रि, तो संध्या देखो संध्या का मतलब शाम हुआ, तो रात्रि तो लगभग ना के बराबर कहेंगे, लेकिन आप लोग पर डिपेंड करता है। आप लोग लगा रहे हैं दोस्तों प्रातः। देखो संध्या का मतलब शाम होता है, ये मत लगा देना रात्रि, गलत हो जाएगा जी। सुबह नहीं पूछा है। देखो संध्या, संध्या का मतलब शाम हुआ, और शाम का दोस्तों आप लोग का दोस्तों संबंध रखता है प्रातः से। क्या से दोस्तों? प्रातः से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रातः, यानी कि दोस्तों सुबह सुबह। संध्या मैंने शाम शाम। अरे देखो कितना नंबर कहाँ गया जी? 49 नंबर नहीं है जी। चलो गया होगा कहूँ। चलिए 49 नंबर देखिए। अरे 49 50 नीचे है। अच्छा देखो दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अजी देखिए दूषित शब्द का विश्लेषण पूछा गया है। सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं आंसर। चलिए लगाएंगे आंसर। बिल्कुल डी स्टूडेंट, सी नंबर स्वच्छ हो जाएंगे। दूसरी देखो पर दूसरी दोस्तों हार्सिकार से लिखाता है गंदा 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 गंदा। देखो गंदा भी तो ठीक है से लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें क्या, लेकिन हाँ गंदा गलती लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर देखो इसके ऊपर बिंदु रहना चाहिए, लेकिन नहीं ये खत्म हो गया, गंदा लिख दिया, ठीक है ना। स्वच्छ आप लोग का से मलिन आप लोग को दोस्तों दीर्घिकार से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो यहाँ से गलती से चोरी कर लेंगे इनमें से क्वेश्चन है को। चलिए 50 नंबर को देखिए कहा जाए कि शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? डी स्टूडेंट लगाएंगे आंसर। देखो शेष का अवशेष होता है, अशेष, ठीक है ना। देखिए वीडियो पसंद है मेरे प्यारे, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, और बताइए अपने दोस्तों को सुनहरे सुनहरे दोस्तों क्या मोबाइल से नोटिफिकेशन भेजिए, ठीक है डियर। देखो यहाँ से आप लोग को 2021 के पैटर्न के अकॉर्डिंग था डियर। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 6 के लिए रूप में लेकर आएंगे। उससे पहले आप लोग का इंग्लिश का भोकाल ट्रिक आने वाला। सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक, चैनल को अरे सब्सक्राइब कीजिए जी, सब्सक्राइब। चलिए आप लोग को ले चलते हैं कैसे टेस्ट वगैरह लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ से educationlecture.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग ऑल सब्जेक्ट का PDF पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में क्विज भी लगा सकते हैं। यहाँ से दो ऑप्शन है, 12th ISC की और डेली क्विज का। तो यहाँ से 12th ISC पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से पूरा सब्जेक्ट आप लोग PDF पढ़ सकते हो, हिंदी, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन,